तो कर्म या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, दो ही में से कुछ हो सकता है। तो अच्छा होगा तो स्वर्ग, पुण्य होगा तो स्वर्ग, पाप होगा तो नरक, यही दो चीज होगा। तो इन पाप और पुण्य के झंझट से हम बचना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? कर्म तो होगा, कर्म किए बिना हम एक पल नहीं रह सकते। भगवान ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत् कर्म कृत। कोई भी जातक, कोई भी जीव एक क्षण भी कुछ किए बिना नहीं रह सकता है। नहीं कुछ कर रहे तब भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। खाली बैठे ना, उस समय भी मन में कुछ ना कुछ किसी के बारे में चिंतन चल रहा है, अच्छा बुरा चिंतन चल रहा है ना, तो वो भी तो कर्म है। अकेले बिस्तर पे बैठे हैं, अरे यहां तक तो छोड़ो, बाथरूम में भी बैठे, वहां भी कुछ ना कुछ खुराफात सोचते रहते मन में, तो वहां भी कुछ ना कुछ कर्म होता रहता है। तो एक क्षण भी ऐसा हमारा समय, सोते हुए भी हम कर्म करते रहते हैं। आप कहोगे कैसे? सोने में भी, सोते हुए भी लोग कई प्रकार के स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में क्या क्या देख लेते हैं। कोई करोड़पति बन गया, कोई लाखपति बन गया, कोई राजा बन गया, कोई भिखारी बन गया, कोई कुछ हो गया। ये सिलसिला चलता रहता है। तो कर्म किए बिना एक पल नहीं रह सकते हैं। तो इस कर्म का जो बंधन है, कर्म का जो फल है पाप अथवा पुण्य, इस पाप अथवा पुण्य से हम कैसे बच पाएंगे? तो भगवान कहते हैं बस एक काम। कर्म का बंधन कब होता है? कर्म के फल से बचना चाहते हैं, और कर्म भी हम करें, करते रहें, और फल का बंधन भी ना हो, तो उसका एकमात्र उपाय है। कर्म का बंधन क्यों होता है? अभिमान के कारण। हम विचार कर लेते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं, ये कथा मैंने करवाया है, इस कथा का आयोजक मैं हूं, तब इसका जो फल है वो फल आपको मिलेगा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार में आकर के हम जो है अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, तो क्या होता है? अब उस कर्ता का कर्म का जो फल है, चाहे अच्छा फल है तो भी आपका है, बुरा फल है तो भी आपका है। लेकिन इन सब से मुक्त हो करके केवल और केवल मन में एक धारणा कर लेनी है कि प्रभु, न ये पाप हमारा है न पुण्य हमारा है, जो कुछ भी है सो आपका है, क्योंकि हम आपके हैं। हम आपके हैं। हम भगवान को हो जाएं। इसी को हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में भगवत शरणागति कहा गया है। भगवान के शरणागत हो जाना।